रत्नावली का सिर कट गया, सूरी को क्रोध आ गया, सेना लेकर चढ़ गया किले के ऊपर और राजा की 3 रानियां और थी, उनको पकड़ना चाहा। दुनिया के लोग मारवाड़ की पद्मावती को याद करते हैं कि वो शोहर कर गई थी, पर मालवा की 3-3 रानियां 600 रानियों के साथ में इसी किले के अंदर आग लगाकर अपने शरीर का बलिदान दे गई थी। ये वो किला है, साधारण है महाराज। सहज नहीं है शिव। शंकर का अनुमोदन, शंकर का भजन, शंकर का कीर्तन, शंकर का स्मरण। और मेरा निवेदन है, आप भी अगर शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का कीर्तन कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, शंकर का स्मरण कर रहे हो, साधारण नहीं हो सकते। आपके सात्वित्व की रक्षा स्वयं शिव करते हैं। कोई एक शिव महापुराण में से एक चरित्र उठाकर बता दो जिसमें भगवान शंकर ने किसी का सात्वित्व नष्ट करा। क्योंकि हमारे यहां तो आरती में भी कहा जाता है, रत्नावली ने एक बात कही पूर्णमल को, और ये बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छी लगे तो रायसेन वालों स्वीकार कर लेना। रत्नावली ने कहा, मैं भले प्राण छोड़कर चली जाऊंगी, पर मेरा शंकर तो इसी किले में रहेगा। शंकर तो नहीं जाएगा, शिव तो वही है। शंकर को तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि कंकर के अंदर शंकर है और शंकर कोई साधारण नहीं है। हर हर महादेव और घर घर जम के तो बोलो, घर घर महादेव। शिव तो नहीं जा सकता कहीं। शंकर तो दूसरी जगह नहीं होगा ना, मेरा शिव तो अड़भंगा आनंद। कितने लोग हैं जो दिवाली मनाते हैं? हाथ उठाइए। सब लोग मनाते हो दिवाली? दोनों हाथ उठाओ जरा, अच्छे नहीं लग रहे, रख लीजिए। रायसेन के आसपास के हो और कहीं से भी आए? आसपास के ही हो? हाँ ठीक है, एक बार फिर से उठा दो जो दिवाली मनाते हैं। ठीक है, रख लीजिए। दिवाली पर गुजिया पपड़िया कौन कौन खाता है? जरा हाथ उठाओ, सत्य बोलना बिल्कुल सही से। मिठाई कौन कौन खाता है? रख लो। तुम्हारे घर का बाप, तुम्हारे घर का पिता, तुम्हारे घर का बाऊजी, तुम्हारे घर का बुजुर्ग, तुम्हारे घर का बड़ा, तुम्हारे घर का बाप कैद में पड़ा हो और तुम दिवाली पे गुजिया पपड़िया खा लेते हो? धिक्कार है रायसेन वालों को। शिव मंदिर में ताला डला है और तुम दिवाली मना रहे हो। शंकर के मंदिर में ताला लगा हुआ है और तुम लड्डू खा रहे हो। अरे आसपास में कोई तालाब हो तो थोड़ा सा पानी चुल्लू भर कर लिया। देश आजाद हुआ उस समय से ताला डला है वो शंकर के मंदिर में। सन 74 में एक मुख्यमंत्री जी आए थे और केवल एक दिन के लिए वो ताला खोल कर गए थे। मेरा भारत आजाद हो गया पर मेरा शंकर आज तक आजाद नहीं हो पाया। ऐसा रायसेन है। मैं आह्वान करता हूं इस मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मामा जी को, जिनका नाम है शिवराज, और शिवराज के राज्य में अगर शंकर कैद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। जिनका नाम शिवराज है
और उनके राज्य में वो सनातनी है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे मामा शिवराज सनातनी हैं और जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी भी, वो भी सनातनी हैं। जो पर्यटन मंत्री बनकर केंद्र में बैठे हैं वो भी सनातनी हैं और जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं वो भी सनातनी हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे शंकर को केस से मुक्त कर दिया जाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिलाकर कह दो खड़े हो जाओ आज। हर हर महादेव। राष्ट्र आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, पर मेरा शंकर आज तक इस रायसेन की कैद में पड़ा हुआ है। उसको कैद से मुक्त कर दिया जाए, मंदिर का ताला खोल दिया जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ और मामा को आह्वान करिए कि मेरे शिवराज मामा, आप में वो बल है, आप इस मध्य प्रदेश शासन के वो राजा हो जिनको यशस्वी राजा कहा जाता है। ये रायसेन की भूमि आपके लिए पलक और पावड़े बिछाकर खड़ी है। आप आइए और ताला खोल कर जाइए शंकर के मंदिर का। सनातनी जाएगा उस मंदिर। हम इंतजार करेंगे मामा आपका, क्योंकि आप यशस्वी राजा हो। मध्य प्रदेश को जो 4 चांद आपने लगाए हैं, एक चांद और लगाने का प्रयास करिए। इस रायसेन क्षेत्र के लोग आपके लिए गुहार कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव है। और मैं चाहूंगा इसी कथा के बीच में अगर दरवाजा खुल जाए तो पूरा राष्ट्र, देश और विदेश के लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, वो ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं। इसी आस्था चैनल पर ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं शंकर जी के मंदिर का। मैं आह्वान करूंगा, आप आओ मामा, आपके नाम को सिद्ध कर दो, शिवराज के नाम को सिद्ध कर दो और शिव को कैद से मुक्त कर दो। आपकी प्रतीक्षा है रायसेन वालों को। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा। बैठ जाओ और पूर्ण विश्वास रखिए। और जो जो लोग कथा सुन रहे हैं इस क्लिपिंग को काट कर पूरे राष्ट्र में भेज दीजिए, जिससे शीघ्र की शीघ्र मेरा देव अधिदेव महादेव अपनी केस से मुक्त हो जाए। उस दरवाजे का ताला खोल दिया जाए जहां आज तक बंद होकर बैठा हुआ है मेरा शंकर, मेरा शिव आज तक बैठा इंतजार कर रहा है। आप सब आओ और खोलो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। शंकर को शिव ओघड़ी और उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी दया वो स्वयं अपने आप कर देता। जीवन में एक बात का ध्यान रखिएगा, सूरजमुखी जैसे नहीं। भले गुलाब का फूल थोड़ा कांटों में रह रहा हो, थोड़े कांटे चुभ रहे हो, पर उसके जैसे बनने का प्रयास करिए कि थोड़ा दर्द सहन कर कर, थोड़ा दुख सहन कर कर, थोड़ा कष्ट सहन कर कर भी हम भगवत स्मरण कर सकते, हम भगवत स्मरण की ओर डूब सकते। शिव पुराण कर सती मैया को लेकर भगवान शंकर कुंभज बाबा के आश्रम में गए। और कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर सती मैया से कहा, यहां पर अपन को कथा सुनना है, यहां कथा श्रवण करना। सती मैया बोली, अगर चलना ही था विवाह के बाद तो कहीं और चल चलते, और आप यहाँ कथा सुनने लाए। यहां कथा सुनने आए।
और महाराज सती मैया बैठ गई कथा को सुनने के लिए। जरा ध्यान देना महाराज, भस्म त्रिपुंड और उस भस्म त्रिपुंड की रेखा और उस रेखा की जो भस्म है उसके माध्यम से शुगर और बीपी के लेवल को लाना। समझ लेना जरा अच्छे से, कथा कहीं अगर इधर उधर से निकल गई ना तो फिर गई। सती मैया को भोलेनाथ जी ने समझाया, बिठाया, कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। और जब कथा सुनने के लिए बैठे, चित्त लगना चाहिए। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा थोड़ा सा। आप कोई भी कार्य करें, भगवान का भजन करते हो, अगर दिया लगाते हो घर में, भगवान को दीप लगाते हो, उस दिए को लगाते समय भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय पूर्ण तरह से समर्पित होकर अगर दिया लगा रहे हो तो ये पक्का विश्वास मानकर चलना कि जिस कार्य के लगा रहे हो वो कार्य आपका 15 दिन के अंदर हो ही जाएगा। अगर दिल से लगा रहे हो तो। विश्वास रखकर अगर दिया लगा रहे हो तो। और यदि विश्वास रखकर दिया नहीं लगाया गया तो तुम जिंदगी भर दीप लगाओ, उसका कोई फल नहीं, पूरे जीवन दीप, पूरे जीवन। भरोसा करूंगा मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से। कथा पंडाल में लाखों लोग बैठे हुए हैं और जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे भी लाखों लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो और एक पुष्प की पंखड़ी भी आप शिव को दे रहे हो, तो ये शंकर कभी खाली नहीं जाने देता, इसका फल कभी ना कभी दे ही देता। वो शिव, वो शंकर। हाँ, शंकर के अनुकूल चढ़ो, शंकर से विपरीत नहीं चलना तुमको, शंकर के अनुकूल चलने का प्रयास करिएगा, शंकर से विपरीत नहीं। नंदी शंकर से एक बार विपरीत चल दिए थे, नंदी ने एक बार शिव जी का कहना नहीं माना था, तब भगवान शंकर ने कह दिया था, नंदी अभी तक तू मेरे साथ में मंदिर के अंदर रहता है, अब तू मंदिर के बाहर रहेगा। एक बार नंदी ने कहना नहीं माना था तो शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी हो गया, अंदर नहीं रहा। उसी तरह आप भगवान की भक्ति के अनुकूल चलते हो तो भगवान के हृदय में विराजमान, और भक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते तो आप शिव भक्ति से शिव शिव महाराज सती मैया का मन नहीं लगा, कथा नहीं सुन पाई, बैठी थी कथा में पर चित्त नहीं लगा। सबसे पहली शंकर भगवान ने भस्म का तिलक सती माता के जाने के बाद लगाया, और सबसे पहला चंदन का त्रिपुंड भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को लगाया। ध्यान देना जरा, इस प्रसंग पर विशेष ध्यान रखिएगा। त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिपुंड सबसे पहला चंदन का किसने लगाया, भस्म का त्रिपुंड किसने लगाया,
कब लगाया और उसका फल क्या हुआ। एक हरी चंदन होता है, आपको पहले मालूम होगा, हमने कथा में भी कहा। तुलसी की जो जड़ होती है, जब तुलसी सूख जाती है तो उसकी जो जड़ होती है उसको घिस कर जो चंदन बनाया जाता है, इसको हरी चंदन कहते हैं। और कभी कभी विशेष कार्य के लिए, जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसकी सर्विस नहीं लग रही है, और कहीं या नौकरी या सर्विस के लिए वो अप्लाई करने के लिए जा रहा है, तो महाराज बेलपत्र की जो जड़ होती है इसका भी चंदन बनाया जाता है, उसको भी घिसकर तैयार किया जाता है। और वो शंकर भगवान को लगाकर उस त्रिपुंड का सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, त्रिपुंड जो शिवजी पे लगाई है, उसके नीचे की लाइन का चंदन अपने हृदय पर लगाकर इंटरव्यू के लिए जाया जाता है, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहती है और वो कार्य सफल हो जाता है, नौकरी लग जाता है। इंटरव्यू के लिए नौकरी। शिव पुराण कह रही है तुलसी की जड़ को घिसकर हरी चंदन बनता है, बेलपत्र की जड़ को घिसकर शिव चंदन बनता है, पर शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है तो पीला चंदन और लाल चंदन प्रिय है। ये शिव चंदन तो कभी कभी कोई विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग में किया जाता है, विशेष। जैसे आपको पहले कहा था ना कि बेलपत्री का कमल दल बनाओ, बताया था आपको। किस किस को याद है, जरा हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है ना। तो बेलपत्री का कमल दल मतलब बेलपत्री जो होती है वो एक के ऊपर एक जब रखी रहती है, और उसका जो कमल दल बनता है, उस कमल दल को बनाकर उसमें थोड़ा सा भाग अक्षत का रखकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित किया जाता है, तो उसका फल कौटि कौटि गुना, हजारों प्राप्त। सती मैया का मन नहीं लगा कथा में, उठ गए। चली, शिव जी का मन लगा था। चली जब रास्ते में भगवान राम जी का दर्शन हुआ राह में, सती मैया राम का दर्शन कर भी नहीं। राम जी का दर्शन भगवान शिव ने कर भी लिया, शिव जी ने प्रणाम कर लिया, पर सती मैया नहीं करी, क्योंकि थोड़ा सा अभिमान अपने पिता के घर का, दक्ष प्रजापति के घर का थोड़ा सा अभिमान था। मेरी माताओं से एक निवेदन है, तुम्हारा मायका भले चार चांद लगे हों, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ तुम्हारे यहाँ खूब, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे पद पर विराजमान हो, तुम्हारे पिता के पास में बहुत ऊंचा पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, तुम्हारे पिता की मान मर्यादा इज्जत भी बहुत हो, पर निवेदन है जिस ससुराल में आप रह रही हो, जहां पर आपका विवाह होकर आप आई हो, अपने मायके का अहम आपको ससुराल में नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम दिखाते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये सती का चरित्र का, ये माता सती का चरित्र का। वो कहते हैं ना, केसो अमीर साहूकारो मारा बेटे अपनी बेटी को घर में रख लेता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। करोड़पति पिता हो
तो भी बेटी को घर में नहीं रखता। एक ना